ॐ सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणेतो अस्य ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रियात्मन, हम फिर आपके सत्संग सायंकाल में तैत्तिरीयोपनिषद के लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में वेदाध्ययन मतलब वेदों का अध्ययन कराने के अनंतर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है। क्या कहता है? सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायमात्मन प्रमदः, आचार्यम प्रियम। तो ये आचार्य उस शिष्य को उपदेश देता है कि धर्ममचर, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद न कर। अब यहां पर है कि सत्यम वद, सत्य बोलो। एक व्यवहारिक सत्य, एक पारमार्थिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य है कि जैसे राम ने दिनेश से 100 रुपये लिए, तो मुकेश ने पूछा, भाई दिनेश आपने राम से कितने रुपए लिए? उसने कहा 100 रुपये लिए। तो ये व्यवहारिक सत्य है। और यदि उसने कहा कि नहीं, मैं तो 50 लिए थे और लिए 100 हैं, तो व्यवहारिक ये असत्य है। अब यहां सत्य, जो व्यवहारिक सत्य उसकी बात करें आचार्य जी। शिष्य से कहे सत्यम वद, सत्य बोलो। अब यहां पर परमार्थिक अर्थ करते हैं कि सत्य क्या है? सत्य जो हो तीनों काल एक रस रही, जो तीनों कालों में एक रस रहता है वो सत्य है। इसलिए उस सत्य को बताने के लिए ही तुम चर्चा करो। धर्ममचर, धर्म का आचरण करो कि सत्य बोलना है। सत्य त्रिकालावादस्ताम, जो त्यों काल एक रस रही, इस पर विचार करो, इसका आचरण करो। और कहा स्वाध्याय से कोई प्रमाद न कर। स्वाध्याया प्रमद है, स्वाध्याय से कभी प्रमाद मत करो। मतलब कि स्वाध्याय का तात्पर्य कि अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रयास जारी रखना चाहिए, सत्संग सुनना और सुनाना चाहिए। और फिर कहा है आचार्य प्रियम धन महत्व प्रजातंतुम मां बच्चेतसी, कि हे शिष्य व आचार्य के लिए तुम अभिष्ट धन लाओ, अर्थात आज्ञा से अभिष्ट धन लाओ। कि प्राचीन काल में गुरुकुलों में गुरु शिष्य का निर्वाह कैसे होता था? कि शिष्य नगर में जाते थे, भिक्षा लेके आते थे, जो भी मिलता था, रुपया दाल आटा था, तो उससे गुरु उसको कहता कि जाओ तुम कुछ व्यवस्था के लिए धन लेके आओ, तो शिष्य लेके आता था। फिर सभी आश्रम मिल बैठे खाते थे। तो यह वेद की परंपरा है, गुरुकुल परंपरा है, आचरण के अभिष्ट धन लाकर। और फिर कहा है कि अगर आचार्य आपका गुरु आज्ञा देता है तो स्त्री प्रग्रह कर और संतान परंपरा का छेदन न कर, सत्य से प्रवाद नहीं करना चाहिए। अगर गुरु कहता है तो कोई ग्रस्त में जाना तो जाना चाहिए, अगर गुरु का आदेश है तो, गुरु परंपरा में। और कहा कि सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, सत्य से कभी प्रमादी मत, अर्थात सत्य को स्वीकार करो। जो सत्य आपका चेतन अनुस्वरूप है उसको स्वीकार करो, उससे कभी प्रमाद मत करो।
फिर कहा धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि पुराण शास्त्र ये कहते हैं कि धर्म न दूसर, दूसरा है ही नहीं, एक ही सत्य है, यही तुम्हारा धर्म है। और कुशल आत्मरक्षा में उपयोगी कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो आपको आपकी आत्मरक्षा करे, स्वरूप की रक्षा करे, उसमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। और कहा कि ऐश्वर्य देने वाले मांगलिक कार्य कर्मों से प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो आपके ऐश्वर्य को बढ़ाएं, शुभ कर्म के लिए कहा, जो आपके ऐश्वर्य को बढ़ाएं, ऐसे कर्मों से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और लास्ट में कहा है कि स्वाध्याय प्रवचनभ्याम न प्रवृत्तव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदति उत्तम, की कभी स्वाध्याय से प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। अर्थात सत्संग से स्वाध्याय से कभी प्रमादी मत बनो। प्रमादी का तात्पर्य है कि सत्संग में रुचि का न होना, अरुचि सत्संग से पैदा करना। अपने स्वरूप को जानने में अरुचि रखना ही स्वाध्याय से प्रमादी है। अपने स्वरूप की चर्चा न सुनना ही स्वाध्याय से प्रमादी है। अपने निज आत्मा का सत्संग न सुनना सुनाना ही प्रमादता है। इसलिए उस प्रमाद से बचना चाहिए। देव कार्य और पितृ कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये वेद की दृष्टि की अच्छे देव कार्य और पितृ कार्यों से भी कोई प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां माता ही देव है, पितृ ही देव है। ये कहा है वेद ने, मात्र देवो भव, मात्र देवो भव, कि माता ही देवतुल्य है, पितृ देवो भव है, पिता ही देवतुल्य है, आचार्य देवो भव है, आचार्य देवतुल्य है, अतिथि देवो भव है, अतिथि भी देवतुल्य है। अब नान्य वद्यान कर्माणि कहें कि माता पिता आचार्य और अतिथि देव हैं, जो अनित्य कर्म हैं उन्हीं का सेवन करना चाहिए। जो शास्त्र के अनुकूल शुभ कर्म उनको करना चाहिए, दूसरों का नहीं। हम गुरुजनों के जो शुभ आचरण है, तुझे उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। और जो शुभ आचरण तुझे उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, दूसरे प्रकार के कर्मों के नहीं। कहने का तात्पर्य श्रुति कहते हैं कि दो आपका आचार्य है, उसमें जो अच्छे गुण हैं, जैसे गुरु ब्रह्म ज्ञान है, कभी कभार सिगरेट पी लेता है तो हमें सिगरेट नहीं पीनी है, सुल्फा नहीं पीना, केवल उसकी वाणी को सुनना है। जैसे डॉक्टर सर्जन है, बहुत अच्छा सर्जन, न्यूरो सर्जन है या हार्ट का सर्जन है, अब वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन थिएटर में कई बार वो सिगरेट पी लेता है, स्मेक पी लेता है, शराब पी लेता है, लेकिन उसका ऑपरेशन बड़ा सक्सेस होता है। तो यहाँ पर कहा कि जो ऑपरेशन कर रहा है उसकी टेक्निक को पकड़ो, न कि सिगरेट को पकड़ो, न कि शराब को पकड़ो। तो वेद कहता है कि ऐसे गुरु के अच्छे आचरण को ग्रहण करना चाहिए, दूसरे को नहीं ग्रहण करना चाहिए। आचार्य आदि धर्मों से युक्त होने के कारण हमारी अपेक्षा श्रेष्ठ ब्राह्मण है, मतलब श्रेष्ठ ज्ञानी है, उनका आसन आदि के द्वारा तुझे आसन करना चाहिए, अर्थात उनको आसन देना चाहिए। जो आपसे श्रेष्ठ हैं, आपसे वरिष्ठ हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको आसन आपको देना चाहिए। और कहा वेद ने श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना चाहिए। तो यहां पर कहा वेद ने कि श्रद्धा पूर्वक अपने ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए। अपने ऐश्वर्य की जैसी आपकी क्षमता है उसी प्रकार से उस आचार्य गुरु का सम्मान करना चाहिए। अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना चाहिए, लज्जा पूर्वक देना चाहिए, मतलब विनम्र, लज्जा का तात्पर्य कि आंखें झुकाकर विनम्र भाव से देना चाहिए।
भय मानते, मतलब कहने का कि बड़ों से भय, मतलब जो आपसे वरिष्ठ है, ज्ञानवान है, मतिमान है, यतिवान है, तो उससे थोड़ा भय बना करके देना चाहिए, एक व्यवहारिक है। समित्र मैत्री आदि कार्य के निमित्त से देना चाहिए, इसलिए कहा है। हाँ, तो ये उपनिषद कहती है यदि तुझे कर्म या आचार के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो वहां जो विचारशील कर्म में युक्त नियुक्त आयोक्त अरुक्ष सरल धर्मभिलाषी ब्राह्मण हो, ज्ञानवान हो, उन प्रसंग में वे वैसा व्यवहार करें। अब यहां यह है कि इसी प्रकार जिन संयुक्त दोष आरोपित किए गए हैं उन विषयों में वहां विचारशील कर्म में युक्त नियुक्त अथवा आयुक्त दूसरों से प्रेरित न होकर स्वतः कर्म में प्रायण सरल हृदय से और धर्माभिलाषी ब्राह्मण हो, वे जैसा व्यवहार करें तू भी वैसा ही कर। यह आदेश से विधि है, उपदेश ये वेद का रहस्य है और ईश्वर की आज्ञा है। इसी प्रकार तुझे उपासना करनी चाहिए, ऐसे आचरण करना चाहिए। ये कहा है कि एवं तू चेत उपदश्यम, ये वेद का उपदेश है। अब यहां पर कहा गया है अगले श्लोक में, अब चलती मोक्ष संबंधी मीमांसा, मोक्ष संबंधी मोक्ष साधना की मीमांसा। अब यहां पर ये व्याख्यान दिया आज शंकराचार्य ने कि भाई ये जो ब्रह्म सरोगत गमन करने वालों से अभिन्न और आकाश आदि भी कारण होने से सरोगत है तथा संपूर्ण विज्ञानात्मा ब्रह्म से अभिन्न है, मतलब ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है, संपूर्ण विज्ञानात्मा अभिन्न है, उससे अलग नहीं। इसलिए मोक्ष आप पे नहीं, गमन करने वाले से पृथक अन्य देशों में गमन करने योग्य हुआ करता है। कहने का तात्पर्य है कि वो आत्मा जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापक होने के नाते वह प्राप्त है प्रथम ही, लेकिन उस प्राप्ति की विस्मृति हो गई है, इसलिए उस विस्मृति को सुधारना। परमात्मा ब्रह्म तो प्राप्त प्रथम ही है, जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति करनी। परमात्मा कहीं बाहर से किसी क्रिया से या किसी कर्म से या किसी साधन से प्राप्त नहीं होगा। यदि परमात्मा किसी क्रिया या कर्म का द्वारा प्राप्त होगा तो कालांतर में जैसे कर्म समाप्त हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा, तो मोक्ष भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हाँ, ऐसा नहीं है कि वह परमात्मा प्राप्त प्रथम है। इसलिए ये जो विधान है कि गुरुकुल में शिष्य परंपरा कैसी है, गुरु के सानिध्य में शिष्य कैसे रहता है, गुरु शिष्य को कैसे उपदेश देता है, इसलिए ये उपनिषद है। अब कहा कि ये जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए शांति पाठ किया जाता है, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वाहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ ताकत पर करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्व और हम परस्पर द्वेष न करें, तीनों प्रकार से प्रतिबंधों की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। अब ये 33 उपनिषद का ब्रह्मानंदावली प्रारंभ हो गई है, इसका प्रथम अनुवाक है और फिर कल इस पर और चर्चा करेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।